हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वनडे, जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए टेट हो गया आपका और सुपर टेट हो गया या एसएससी जीडी हो गया, जिसमें भी सामान्य हिंदी जो है आपकी पूछी जाती है, तो उनके जो टॉपिक्स रहते हैं वो हमेशा सेम ही रहते हैं। तो अब आपकी जो हिंदी की सामान्य हिंदी की क्लासेस है वो भी शुरू हो रही है आपके अपने ही चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी का वो है संधि। संधि क्या होती है या कितने प्रकार की होती है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो उनको हम लोग आज देखेंगे। क्या है संधि, क्या होती है? तो संधि होती है, अगर हम परिभाषा की बात करें तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों का मेल होगा, उससे जो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो जो दो वर्ण मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संधि। अगर साधारण शब्दों में आप समझें तो संधि का अर्थ होता है जुड़ना या मिलना। क्या अर्थ होता है? जुड़ना या मिलना। अगर हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में देखें तो संधि क्या होती है? संधि क्या होती है? जब दो वर्ण आपस में मिलें और उनके रूप और उच्चारण में परिवर्तन हो जाए तो वहाँ पर क्या होगी? संधि होगी। तो अगर और जो दो वर्ण मिल रहे हैं उनसे जो शब्द बनेगा वो सार्थक होना चाहिए। जैसा कि आपका दिया गया है कि दो सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा उसे हम क्या कहते हैं? संधि। क्योंकि अगर आप किसी भी शब्द को लेकर संधि बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि सार्थक शब्द होना चाहिए। सार्थक शब्द का अर्थ हो गया कि वह अपना एक अर्थ रखता हो, तब ही संधि हो सकती है। अब आप उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे देव धन आलय, इसे प्लस जो आप बोलते हैं इसे धन बोलते हैं, देव धन आलय। अब यहाँ पे वर्णों का मेल किस प्रकार से होगा? अब आपको तो मात्रा वात्रा कुछ दिख नहीं रही होगी, जिनको नहीं आती, पहले से जिनको आती है संधि उनके लिए तो सही है, जिनको नहीं आती है तो वो समझ लिए कि यहाँ पर आपको मात्रा नहीं दिख रही कि किसकी लगी हुई है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी व्यंजन होते हैं और आ की जो मात्रा होती है वह दिखती नहीं है। आ की मात्रा आपको दिखती नहीं, फिर आप कैसे पहचानेंगे कि आ की मात्रा लगी हुई है? तो उसके लिए क्या होता है, जो ये व्यंजन है आपका वा, इसके नीचे लगा होता है हलंत। इसके नीचे क्या लगा होता है? हलंत। तो जब आ की मात्रा इसमें लगती है तो ये हलंत जो है वो हट जाता है। तो ये वा कैसे मिलकर बना हुआ है? वा और आ से। क्यों? क्योंकि यहाँ के इसके नीचे का जो हलंत है वो हट चुका है। तो यहाँ पर आप कैसे समझ जाएंगे यहाँ पे कि आ की मात्रा लगी हुई है? तो वा से आपको क्या मिल गया? वर्ण कौन सा? आ। प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ, छोटा आ। द्वितीय जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है? आपने देखा दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे आप संधि कहते हैं। तो यहाँ पर जो दो वर्ण हैं, दो शब्द हैं, एक शब्द हो गया देव और यहाँ हो गया आलय। यहाँ से आपको मिला अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया? आ। दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या हो गया? बड़ा आ। बड़ा आ हो गया। अब इन दोनों के मिलने से विकार क्या हुआ? परिवर्तन क्या आया? क्या आया कि यहाँ पर बड़ा आ गया, बड़े आ की मात्रा लग गई। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी संधि? कैसे हो गई? देव धन आलय। तो संधि क्या बनेगी आपकी? देवालय। क्या हुआ? छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बन गया बड़ा आ। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या यहाँ पर बात सिर्फ संधि की हो रही है कि संधि क्या होती, कैसे बनेगी संधि? तो जहाँ पर पहला शब्द आप तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे, तो जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण लेंगे, दूसरा शब्द जो होगा उसका पहला वर्ण लेंगे, उसके द्वारा जो विकार हो रहा होगा, जो परिवर्तन हो रहा होगा, उससे क्या कहेंगे हम? संधि। बनेगा कैसे? देवालय। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को? फिर है संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाएगा सीधे सीधे परिभाषा। जैसे पूछ ली गई संधि क्या होती है, तो पूछा गया कि दो वर्णों के मेल को क्या कहेंगे हम लोग? क्या संधि कहेंगे? तो सीधी परिभाषा आपकी यही पूछी जाती है। सेकंड जो है आपका संधि के प्रकार। संधि के प्रकार जो हैं वो होते हैं तीन। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। अब आपका जो 70% क्वेश्चन है एग्जाम में वो स्वर संधि से ही पूछा जाता है।
70% जो पार्ट है एग्जाम में वो स्वर संधि से ही पूछा जाता है। व्यंजन संधि से जो है आपके 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा विसर्ग संधि से आपका जो 10% है वो भी वही पूछा जाता है। तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्वर संधि। तो स्वर संधि को हम लोग देखेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। प्रकार आपने देख लिया कि प्रकार कितने होते हैं संधि के, 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होती है? तो स्वर संधि जो है वो आपकी हो गई जब स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों के साथ होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण क्या हो गया? यहाँ पर जब आप उदाहरण से समझेंगे कि स्वर वर्ण जो आपके छोटा हो गया, बड़ा हो गया, छोटी बड़ी वगैरह जो हैं उनका मेल स्वर वर्णों से ही होगा, तब क्या होगी? स्वर संधि। उदाहरण है विद्या, धन, आलय। अब यहाँ पर आपको मात्रा बड़े आ की है, वो आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर जो मात्रा लगी हुई है वो है बड़े आ की। आपको पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिल गया? बड़ा। इसका क्या है? द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? बड़ा आ। और ये दोनों मिलकर परिवर्तन क्या करेंगे? विकार क्या आएगा? विकार आएगा बड़ा आ। तो आपका ये इसकी संधि क्या बन जाएगी? विद्यालय। क्या बनेगी? विद्यालय। अब आपको ये नहीं देखना है कि आ मिलकर बड़ा आ बन रहा है, ये हम लोग बाद में समझेंगे क्योंकि ये स्वर संधि के प्रकार के अंतर्गत आता है। स्वर संधि क्या होती है, बस ये आपको समझ लेना है कि स्वर संधि क्या होती है। जब स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों से होता है। कैसे होगी? जब स्वर वर्ण का जो मेल है वो स्वर वर्ण से ही हो रहा होगा। क्या बन जाएगी? विद्यालय। ठीक है। फिर पूछा जाएगा व्यंजन संधि क्या होती है? तो व्यंजन संधि का होता है जब व्यंजन का व्यंजन से, अर्थात व्यंजन वर्ण जब व्यंजन वर्ण से मिले या व्यंजन वर्ण जब स्वर वर्ण से मिलते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होगी आपकी? व्यंजन संधि। अब उदाहरण कैसे समझ लें? वागीश दिया गया है। क्या दिया गया है? वागीश। वागीश का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है वाक धन ईश। क्या बन रहा है? वाक धन ईश। अब आप लोग ये समझ लीजिए का के नीचे लगा हुआ है हलन, तो क्या है यहाँ पर? व्यंजन। आ की मात्रा लग जाती तो यहाँ का हलंत हट जाता, तो आप समझ गए ना कि यहाँ पर क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन यहाँ पर है का, यहाँ पे क्या हो गया? ये स्वर जो दिया गया ई है, तो यहाँ पर व्यंजन और यहाँ पर स्वर। व्यंजन का मेल जब स्वर से हो या व्यंजन का मेल जब व्यंजन से भी हो तो कौन सी संधि आपकी कहलाएगी? व्यंजन संधि। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दिया गया है गा, यहाँ पर हो गया का, तो इसको हम लोग जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे उसके अंतर्गत नियम आते हैं उनको हम लोग देखेंगे। फिर है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि का सीधा सीधा आपको समझना है। तो जब विसर्ग का लोप होना, जब विसर्ग का लोप हो जाता है तो वहां पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। अगर हम परिभाषा समझे तो ये हो सकती है कि विसर्ग का मेल जब स्वर से या व्यंजन से होता है तो क्या होगी? कौन सी संधि होगी आपकी? विसर्ग संधि। उदाहरण से समझिए, मनोयोग। मनोयोग में आपको कहीं विसर्ग दिख रहा है? नहीं। क्यों? विसर्ग का लोप हो चुका है। जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा मना धन योग। मना धन योग, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग आ गया आपका, तो ये हो गई आपकी विसर्ग संधि। आपको इतना समझ में आ गया? अब आप इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। आइए देखते हैं स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। अभी तक हमने देखा था कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। 5 प्रकार की स्वर संधियां होती हैं। इनमें से जो आपके एग्जाम में है वो दीर्घ और गुण से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हो गए। अब इनमें हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। दीर्घ स्वर संधि को याद करने की सबसे एक अगर ट्रिक समझे या नियम समझ लीजिए कि वो होती है दीर्घ मतलब बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ की मात्रा आपको किसी संधि में दिख रही है तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। पहचान कैसे करेंगे? जैसे दीर्घ स्वर संधि का आप दीर्घ से ही समझ सकते हैं कि दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा या लंबे अंतराल वाला। अब आपको ये समझना है कि बड़ा आ कब बनेगा, बड़ी ई कब बनेगी और बड़ो ऊ कब बनेगी। इनकी कंडीशन क्या होंगी कि जब आ की मात्रा लगेगी बड़े आ की, बड़ी ई की मात्रा और बड़ो ऊ की मात्रा कब कब लगेंगी।
तो कंडीशन है, पहली कंडीशन है जब बड़ा छोटा और छोटा मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा। छोटा और बड़ा मिलकर बनाएंगे बड़ा। उदाहरण से समझिए, मत धन अनुसार, मत में यहाँ पर अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया, आ, और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो हो गया छोटा आ। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ। बन गई संधि क्या, मता अनुसार। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर पहले बड़ा आ दिया गया हो और धन के बाद में छोटा आ दिया गया हो तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ ही। तो यहाँ पे है दिशा धन अंतर, तो क्या बन जाएगा, दिशांतर। यहाँ पर बड़े आ की मात्रा लगी हुई, यहाँ पर छोटा आ है, तब भी बनेगा क्या आपका, बड़ा आ ही। तीसरी कंडीशन है कि जब बड़ा आ और बड़ा आ दिया गया हो तब भी क्या होगा, बड़ा आ ही बनेगा। उदाहरण समझ लीजिए, विद्या धन आलय, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, बड़ा, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो भी क्या होगा, बड़ा। तब भी कौन सी हमारी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। मात्रा समझ गए आप आ वाली। चौथी कंडीशन है कि जब छोटा आ दिया गया हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो बड़ा आ होगा, तब भी क्या होगा, आपको बड़ा आ की ही मात्रा लगानी होगी। तो ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है बड़ी ई की मात्रा कब लगेगी, तो बड़ी ई की मात्रा जब पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो छोटी ई होगी, दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण होगा वो होगी छोटी, तब भी क्या बनेगी आपकी, बड़ी ई। क्या बनेगी आपकी, बड़ी ई। अब अगर बड़ी ई पहले दी गई हो, मतलब पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो बड़ी ई दी गई हो और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो छोटी ही हो, तब भी आपकी बनेगी कौन सी, बड़ी। मतलब कुल मिलाकर एक जैसे वर्ण दिए गए हों तो क्या बनेगा आपका, जैसे ई और ई दिया गया हो तो बनेगी क्या, बड़ी ई हमेशा। उदाहरण समझ लीजिए, हरि धन ईश। उदाहरण क्या है, हरि धन ईश, तो यहाँ क्या बन जाएगा, हरीश। बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन जब हम इसे तोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, हरि धन ईश। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई की मात्रा। दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, बड़ी। बन क्या रहा है, बड़ी। मतलब इन चारों कंडीशन से आपकी बनेगी क्या, बड़ी। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप तोड़ेंगे कहाँ से, तो तोड़ेंगे वहीं से जहाँ पर मात्रा लगी हो। जहाँ पर मात्रा वहीं से हमको शब्द को तोड़ना। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप तोड़ देंगे तो वो सार्थक अर्थ नहीं रखता है, लेकिन तोड़ेंगे कहाँ से, जहाँ पर मात्रा वहीं से शब्द को हम तोड़ेंगे। फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन है छोटा ऊ दिया गया हो धन, फिर छोटा ऊ दिया गया, बनेगा क्या आपका, बड़ा ऊ। मतलब ये तीनों चारों कंडीशन जो हैं इनमें बनेगा क्या आपका, बड़ा ऊ। चाहे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा ऊ हो और उसके बाद जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या होगा, छोटा ऊ, तब भी बनेगा क्या आपका, बड़ा ऊ। ऐसे ही चाहे बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दिया हो तब भी आपका बनेगा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का मतलब बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। उदाहरण से समझ लीजिए कि साधु दिया गया है, साधु दिया गया है, साधु में कौन सी मात्रा लगी हुई, छोटे ऊ की। अंतिम वर्ण क्या है, छोटा ऊ। इधर कौन सा अंतिम वर्ण है, जो पहले शब्द का प्रथम वर्ण क्या है यहाँ पे, बड़ा ऊ। दोनों मिलकर कौन सी मात्रा बना रहे हैं, बड़े ऊ की। क्या हो जाएगा, साधुर्जा। जब आप तोड़ेंगे कहाँ से, जहाँ पर मात्रा वहीं से आपको तोड़ना है। अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए कि साधुर्जा का संधि विच्छेद करिए तो कैसे करेंगे, कहाँ से तोड़ेंगे, जहाँ पर मात्रा। साधु धन ऊर्जा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखते हैं गुण स्वर संधि क्या होती है। तो गुण स्वर संधि में पहचान कैसे करेंगे हम लोग, इसकी 3 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी, किसी शब्द में 3 मात्राएं आपको दिख जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि ये गुण स्वर संधि है। कौन कौन सी, एक ही मात्रा, री की मात्रा जिसको अर निकलेगा, मतलब उच्चारण हम लोग करेंगे अर का, तो वो मात्रा या ओ की मात्रा आपको कहीं दिख जाए तो वहां पर आपकी कौन सी स्वर संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। अगर आप परिभाषा के रूप में समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, किसी संधि से पहले शब्द का अंतिम वर्ण, किसी संधि में पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, छोटा आ या बड़ा, कोई भी हो, चाहे छोटा आ दिया गया हो चाहे बड़ा आ दिया गया हो। उसके बाद दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है, दूसरा शब्द जो दिया गया है उसका जो प्रथम वर्ण है वो ई हो या बड़ी हो। ठीक,
ऊ हो या बड़ा ऊ हो या री स्वर आए तो दोनों के मिलने से विकार जो हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है क्रमशः देखिए। जब आ और ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए की मात्रा। जब आ और छोटा या बड़ा और ऊ मिलेगा तब ओ की मात्रा लगेगी। और जब छोटा और बड़ा मिलकर री के साथ में जब इन लोगों का वो मेल होगा तब कौन सी मात्रा लगेगी, आपकी अर की, री की मात्रा लगेगी। उदाहरण से समझ लीजिए, कंडीशन ये दी गई है कि छोटा बड़ा प्लस छोटी या बड़ी दी गई हो, कोई भी दिया गया, चाहे यहाँ पर आपका जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा हो या बड़ा आ रहा हो, जो दूसरा शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है वो ई आ रहा हो या बड़ी ई आ रहा हो, बनेगी कौन सी मात्रा, आपकी ए की मात्रा। ठीक है, उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे नर धन इंद्र, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर जो आपका अंतिम वर्ण है वो है आ, कौन सा, छोटा। यहाँ पर कौन सा आ रहा है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, छोटी ई, मात्रा कौन सी लग रही है, ए की, क्या बना, नरेंद्र। तोड़ने का तरीका आपको पता है, जहां से मात्रा वहीं से आप तोड़ेंगे। फिर है दिया गया दूसरी कंडीशन क्या होगी, छोटा बड़ा दिया गया, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो छोटा या बड़ा दिया गया, उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो मात्रा आप कौन सी लगाएंगे, ओ की मात्रा। उदाहरण से समझिए, पर धन उपकार, यहाँ पर क्या है, छोटा आ, छोटा आ है, यहाँ पर क्या है, ऊ, ये मिलकर कौन सी मात्रा बना रहा है, ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा बना रहा है, ओ की मात्रा। तोड़ेंगे कहाँ से, जहाँ से मात्रा। फिर पर धन उपकार। ठीक, फिर तीसरी कंडीशन इसकी क्या है, छोटा आ या बड़ा दिया गया हो, उसके साथ में जो दूसरा शब्द दिया गया है उसका प्रथम वर्ण होगा री। ठीक है, तो उच्चारण करने पर जो मात्रा आएगी वो अर की होगी। जैसे कि देव, देव में है यहाँ पर आ और यहाँ पर क्या दिया गया है, ऋषि, तो बनेगा क्या, देवर्षि, बनेगा क्या, देवर्षि। अब आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, जैसे कि गुण संधि में अगर पहचान कैसे करेंगे, आपको पहचान करनी ए, री और ओ की मात्रा जिन शब्दों में लगी होगी वहाँ पर हो जाएगी गुण स्वर संधि। अब हम लोगों ने आज देखा कि गुण और ये दीर्घ संधि क्या होती है। जो भी बची हुई हमारी संधियाँ हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।